मेरा नाम सावित्री है और हेवनली पैलेस में मुझे रहते हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। और पूरा टाइम बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे मैंने व्यतीत किया है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ आके इतनी खुश रहूंगी, लेकिन अब मेरा यहाँ से कभी भी जाने को मन नहीं करता। ये मुझे अपने घर से भी कहीं ज्यादा अच्छी स्थान लगता है। लोग बड़े 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 महल बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, पर इतना बढ़िया वो लॉन और एंजल के बच्चे एंड इतनी बढ़िया सारी जो यहाँ पे आबो हवा है वो बहुत ही बढ़िया है। और खाना जो है वो बेमिसाल है। शायद हम घर में इतनी चॉइस नहीं रख सकते जितनी की हमें यहाँ प्राप्त होती है। अब मैं आप थोड़ा सा जो स्वामी जी यहाँ पे आए हैं हमारे महामंडलेश्वर जी, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है उनके आने से। सबसे पहले उन्होंने जो लाफ्टर के ऊपर किया है वो हमारे फेफड़ों में वायु का प्रवाह करता है, ऑक्सीजन का, और उसके साथ ही पूरे शरीर में वो प्रवाह होता है ऑक्सीजन का खून के माध्यम से, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हम बहुत सारी बीमारियों को बड़े सहज तरीके से झेल पाते हैं। और उससे पहले भी हमारे यहाँ जो कोविड का था उसमें भी काफी लोग सैर वगैरह करते थे अकेले अकेले, और उसका लाभ हुआ, लेकिन इनके आने से वो लाभ दुगना हो गया। और इसके अलावा जो ये हमें प्राणायाम करवाते हैं, पांचों तरह के प्राणायाम ये हमें करवाते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम और स्वास्तिका, भस्त्रिका और प्राणायाम, जो दूसरे शारीरिक प्राणायाम है ये वो सब हमें मिला के ये करवा देते हैं। और जो हमारा सबसे पहले हमें ये लाफ्टर किससे शुरू करते हैं, जो इनका तरीका अलग है, जो मैंने देखा है, पहले भी मैंने किया है। ये हमें हमेशा लाफ्टर से शुरू करवाते हैं, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाती है। फिर ये सेकंड स्टेज में ले जाते हैं, स्मॉल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, हाथों की, पैरों की, पेट की और चेहरे की और लेग्स की, जिससे कि पूरी की पूरी बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाती है, पूरा कंप्लीट बॉडी सिस्टम जो है थकने लगता है। उसके बाद ये हमें कम से कम कई बार तो इन्होंने हमें 100 बार ओम का उच्चारण करवाया है, और 10 बार तो ये जरूर हमें ओम का उच्चारण करवाते हैं। बड़ी ऊंची आवाज में हम करते हैं, जिससे कि हम अपने उच्चारण ओम एक ही सांस में हम काफी कम से कम 2-3 मिनट भी कभी कभी गुरुजी स्वामी जी लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद हम भी काफी समय ओम का उच्चारण करने में लगाते हैं, जिससे कि हमें बहुत ही अधिक लाभ होता है। फिर ये हमें उज्जयी सांस करवाते हैं, जो कि हमें मुख से लेना होता है, मुंह से लेना होता है और नाक से छोड़ना होता है, नाक से लेना होता है और मुंह से छोड़ना होता है। उसमें हमारा जो जठर अग्नि सिस्टम है, हृदय का स्थान है, जहाँ पे फेफड़े भी हैं और हृदय भी है, और उसके बाद जो हमारे बाकी चक्र हैं, जैसे हमें जो दूसरे हमारे पिंड, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा और बाकी जो ग्रह हैं, वो जो हम पे प्रभाव रहे होते हैं, वो जो प्रभाव डालते हैं, उनका भी हम पे ये करवाते हैं। उसके लिए ये हमें उज्जयी सांस की क्रियाओं का बड़े अच्छे से इन्होंने हमें बताया है। और उज्जयी सांस में हम 3-4 तरह के बंद भी लगाते हैं। एक तो हम अपने नाक के निचले हिस्से में, दूसरा बंद हम अपने हृदय के पास, तीसरा बंद हम अपने मणिपुर चक्र में लगा के अपनी इस क्रिया को उत्तम स्थान देते हैं। और फिर ये हमें जो चौथी स्टेज में ले जाते हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस हम इसलिए पार करते हैं ताकि हम मेडिटेशन की तरफ जा सकें। तो चौथी में ये हमें जो शीघ्र वाले, जैसे भस्त्रिका है, और दूसरे छोटी क्रियाएं सांस की, जैसे सोहम है, वो सारी क्रियाएं हमें ये करवाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे सभी चक्र, शरीर में जो हमारे 7 चक्र हैं, उनको ये एनर्जाइज कराते हैं। जैसे मूलाधार है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है और बुद्धि चक्र है, ज्ञान चक्र को एनर्जाइज करवाते हैं बहुत अच्छे से। वो हमारी दोनों भुवों के बीच में होता है। ये बहुत उत्तम जानकारी दी है इन्होंने, क्योंकि जब हमारा शरीर सो जाता है उस समय भी हमारी बुद्धि जो है अवेयर रहती है चारों तरफ। एंड फिर ज्ञान चक्र के बाद ये सहस्त्रार चक्र, जो कि महावीर जी और बुद्ध जी ने सहस्त्र चक्र के माध्यम से ही निर्वाण प्राप्त किया था। फिर ये हमें सिर के मध्य स्थान में, हमारा जो हेड होता है उसके मध्य स्थान में सहस्त्र चक्र से हमें एनर्जाइज कराने के सारे तरीके बताते हैं। और उसके बाद हम अपना जो है
पूरा कंसंट्रेट करते हैं अपने ऊपर। हमें वो इतना मतलब अच्छी तरह से थका देते हैं सांस लेने में कि लगता है ये हमारा आखिरी सांस होगा। उसके बाद वो हमें कहते हैं अब आप शांति से बैठ जाइए, लेकिन धीमे श्वास जो है वो हम अपने जारी रखते हैं। इससे क्या होता है, और उसके बाद हमें जो चारों तरफ से आवाजें आ रही होती हैं और जो ध्वनियां होती हैं हमारे चारों तरफ, या जो विचार होते हैं हमारे चारों तरफ, उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं और उनको धीरे 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 अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हमारा ध्यान, शरीर हमारा शिथिल हो जाता है और सिर्फ हमारी बुद्धि जो है वो अवेयर हो जाती है, जागृत हो जाती है, और हम एक ऐसे स्थान में चले जाते हैं जहां हमें शरीर का एहसास नहीं होता। मन जो विचार ले रहा था और छोड़ रहा था उसका एहसास नहीं होता, सिर्फ हमें बुद्धि का एहसास होता है। और बुद्धि, आत्मा, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं, उसका परमात्मा से मिलन जो है, वैसे तो ये क्रियाएं साल भर भी लग जाता है, लेकिन इसमें आपको आने के बाद, इस ध्यान में आने के बाद हम इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। इसमें इतना आनंद आता है कि शायद किसी भी दूसरी क्रिया में हमें इतना आनंद प्राप्त नहीं होता। और गुरु जी ने हम में से कुछ लोगों को तो इतना ट्रेन कर दिया है कि हम अपना ध्यान धीरे धीरे लगाने में सक्षम हो गए हैं। उनका ये तहे दिल से मैं पूरे हेवनली पैलेस की तरफ से ये धन्यवाद करना चाहूंगी कि यदि हमें जिंदगी में फिर कभी मौका मिला तो हम उनको जरूर चाहेंगे। और मोंगा जी को मैं बहुत, एक वो ऐसे इंसान है जो अपने आगे सेवक लिखते हैं, बट मुझे कभी कभी ये सुन के बड़ा अचरज होता है कि वो हमारे लिए एक एंजल की तरह है यहाँ पे, जो हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं और हमारी इतनी दूरी पे बैठे हुए इतनी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है इस समय मेहता जी और क्षेत्रपाल जी, ये दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इस कार्य के लिए। शायद ये लोग 12-12 बजे तक सोते भी नहीं है, पूरा प्रोग्राम जो है अरेंज करते हैं। और इनकी एनर्जी शायद भगवान ने दौड़ने और भागने में ही लगानी होती है, और ये एक तरह की मेडिटेशन कर ही रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और जो लोग यहाँ पे इस सारे का लाभ ले रहे हैं, इस पूरी क्रियाओं का लाभ ले रहे हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद करूंगी। वो अपना समय इस अच्छे कार्य में लगा रहे हैं। धन्यवाद।